हेलो मनी हंटर्स, वेलकम टू मनी हंट एनालिसिस। तो शेयर मार्केट के गलियारे से नायका के शेयर होल्डर्स के लिए एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि जो नायका है उसकी अब एंट्री मिडिल ईस्ट में होने वाली है। नायका अब अपने प्रोडक्ट्स को मिडिल ईस्ट में भी सेल करने वाला है। तो आइए इसी विषय में आज चर्चा करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि मिडिल ईस्ट में नायका की एंट्री हो रही है और जो ये चीज खबर है ये नायका के शेयर होल्डर्स के लिए कितनी अच्छी है और नायका के शेयर किस तरह से इससे इंपैक्ट होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको लगातार नए जो वीडियोस आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हुआ क्या है अभी कि नायका ने एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया हुआ है अपैरल ग्रुप के साथ, जो कि एक गल्फ कंट्रीज की ग्रुप ऑफ गल्फ कंट्रीज की कंपनी है। ये जो अपैरल ग्रुप है ये बेसिकली फैशन और लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई एक कंपनी है। तो जो नायका है मतलब कि एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड, जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में नायका कहते हैं, तो इन दोनों कंपनियों के बीच अभी 6 अक्टूबर 2022 को एक एग्रीमेंट साइन किया गया। इस एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों कंपनियां मिलकर के एक नई कंपनी का, एक नई एंटिटी का फॉर्मेशन करेंगी जो कि आबू धाबी ग्लोबल मार्केट में होगा और जिसमें कि नायका का जो शेयर होल्डिंग होगा वो 55% होगा और जो अपैरल कंपनी है उसका होल्डिंग होगा वो 45% होगा। इसके माध्यम से जो नायका है वो अपने प्रोडक्ट्स को जीसीसी कंट्रीज में प्रमोट करेगी। इनके जो जितने भी आउटलेट्स हैं, जितने भी इनके शॉप्स हैं, उनके थ्रू, मतलब कि अपैरल के जितने भी आउटलेट्स हैं उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने वाली है। हम थोड़ा अपैरल के बारे में जान लेते हैं। तो जो अपैरल है ना वो बेसिकली किंगडम ऑफ बहरीन, स्टेट ऑफ कुवैत, सल्तनत ऑफ ओमान, स्टेट ऑफ कतर, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन जो कंट्रीज हैं इनमें बेस्ड कंपनी है और इसका एक बहुत बड़ा और वास्ट मार्केट है। अगर आप मोटे मोटा समझें तो ये 75 टाइप के लाइफस्टाइल एंड ब्यूटी जो ब्रांड्स हैं उनका एक होम टाउन है और इनके खुद के 2000 स्टोर्स हैं जो कि 45 कंट्रीज में फैले हुए हैं। वहीं अगर इसकी इस बारे में जाने कि ये अप्रैल को कब फाउंड किया गया था, तो ये 1996 में फाउंड किया गया था और नायका के बारे में तो आपको पता ही है कि ये 2012 में फाउंड किया गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो अब जो नायका के प्रोडक्ट हैं वो नेशनल से इंटरनेशनल हो चुके हैं, टोटल कहा जाए तो ग्लोबलाइज्ड हो चुके हैं। अब वो इंडिया के बाहर 14 कंट्रीज में सिर्फ इस कंपनी के जो अपैरल ग्रुप है इसकी सहायता से फैलने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। इससे जो नायका का जो रीच है वो ओवरऑल बहुत तेजी से बढ़ने वाली है और इसका जो सेल्स हैं वो भी काफी बढ़ने वाले हैं। जरा सा एक क्वार्टरली जो इनके हाइलाइट्स हैं उन पे ध्यान अगर अपन देते हैं नायका के बारे में, तो जो इनकी नेट सेल्स है क्वार्टर टू क्वार्टर जून 2022 और मार्च 2022 के बीच में, तो जो इनकी नेट सेल है ना वो इंक्रीज हुई है। पहले इनकी थी 11.38%, अभी इनकी है 17.99%। वही इनका जो कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हुआ है। अगर आप इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग अदर इनकम्स, अगर दूसरी इनकम्स को हटा दिया जाए तो इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है और जो इन पे लगने वाला इंटरेस्ट रेट है वो घट गया है। अगर इनका जो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन है एक्सक्लूडिंग ओआई, वो जो है तो क्वार्टर टू क्वार्टर जो ग्रोथ है उनकी वो भी इंप्रूव हुई है पिछले साल की अपेक्षा। तो ये काफी अच्छी खबर है इनके लिए कि इनका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। इनका जो इनकम है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, इनका जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अगर इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो इन पे इनकी जो नायका कंपनी है इसमें जो नॉन इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर है वो 38.1% है, जो अदर हैं वो 0.75% है, जो प्रमोटर्स हैं वो 52.41% शेयर होल्ड करते हैं, जो म्यूचुअल फंड है इसमें वो 1.95% है और जो एफएफआईज हैं वो 6.54% है। तो इस तरह से इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है आज की डेट में। अब इनके हम कुछ फंडामेंटल्स की बात करें तो जो इसका प्रीवियस क्लोज हुआ है वो हुआ था 13.06 पे। हालांकि अभी आज की डेट में इनका जो शेयर वैल्यू है वो काफी गिरी थी, वो 1285.20 पे आ गई है। हाँ, इनका जो 52 वीक है वो भी बहुत अच्छा है। जब ये सीधी सी बात है, हम बात कर रहे हैं नायका की ओपनिंग की, जो कि अच्छी खासी ओपनिंग हुई थी और इसका जो 52 वीक हाई गया था वो 2574 गया था। इनका जो पी रेशियो है वो जरूर थोड़ा सा मतलब कि डराने वाला है, दैट इज 657, जो कि काफी ज्यादा है। इसकी वजह से थोड़ा सा एक बार मन में शंका हो सकती है इसके शेयर्स को लेने के लिए, मगर जिस हिसाब से कंपनी वर्क कर रही है, अपने आप को एक्सपांड कर रही है,
तो बेशक इसके जो शेयर्स हैं वो निकट भविष्य में काफी बढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस है और इनके जो फंडामेंटल्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं। तो इसके शेयर्स को लिया जा सकता है और अगर आप इसे लेने के इच्छुक हैं तो बहुत सही टाइम है, आप इसे अभी ले सकते हैं। और अगर आप इसके शेयर होल्डर ऑलरेडी हैं तो आप इसे अभी होल्ड कर सकते हैं। इन निकट भविष्य में इसके जो शेयर्स हैं वो काफी बढ़ने वाले हैं। तो चलिए अभी आज के लिए इतना ही। लगातार हमसे जुड़े रहिए एंड कीप हंटिंग। थैंक यू सो मच।